तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 5 ऑफ द कोर्स जेनेटिक एआई मास्टरी। और आज हम लोग देखेंगे कि हैंड्स ऑन विद लैंग चेन एजेंट्स। ओके, लैंग चेन का सेटअप कैसे करते हैं, किस तरीके से लैंग चेन एजेंट बनाते हैं, किस तरीके से ओपन एआई एपीआई का यूज कर सकते हैं या जेमिनी एपीआई का यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज कैसे करेंगे और किस तरीके से इन सब का यूज करके हम लोग एजेंट बनाएंगे और एजेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उससे उसके बैकएंड में जो भी काम करता है उससे रिलेटेड आज का ये सेशन होने वाला है। ओके, इसके अगले सेशन में हम लोग एक एजेंट बना के भी दिखाएंगे जो कि आपको लाइव बिल्कुल आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करता हुआ दिखेगा। लेकिन आज उस एजेंट के बैकएंड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट काम करते हैं, उससे रिलेटेड ये सेशन होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं कि पहले सेटिंग अप लैंग चेन, हमें लैंग चेन का पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो टू बिगिन हमें लैंग चेन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसका होगा कमांड होगा pip इंस्टॉल लैंग चेन ओपन एआई। ओके, यहाँ पे जेमिनी रहेगा तो इसका कुछ और कोड हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है, pip इंस्टॉल इफ AISS CPU टिकटोकन। फिर इंश्योर पाइथन करना पड़ता है, ओपन एआई की एंड अदर वेक्टर डीबीज आर सेटअप। ओके, लैंग चेन इज मॉड्यूलर एंड लाइट वेट। सो लैंग चेन सेटअप का प्रोसेस देखिए इस इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि लैंग चेन इंस्टॉल करो, यूज पीआईपी टू इंस्टॉल लैंग चेन एंड ओपन एआई लाइब्रेरी। ठीक है, लैंग चेन और ओपन एआई की लाइब्रेरी होती है, उनको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पिप कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, एडिशनल लाइब्रेरी होती है जैसे कि FAISS CPU एंड टिक टोकन फॉर इनहेंस्ड फंक्शनलिटी के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। उसके बाद हमें पाइथन का सेटअप करना पड़ता है। इसमें क्या इंश्योर करना पड़ता है, इंश्योर पाइथन इज इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर। ओके, उसके बाद चौथा स्टेप है कॉन्फ़िगर ओपन एपीआई या गूगल जेमिनी एपीआई की, जो भी आपके पास एपीआई की है उसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें वेक्टर डेटाबेस को सेटअप करना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ़िगर एनी नेसेसरी वेक्टर डेटाबेसेस। तो ये टोटल 5 स्टेप होते हैं जिनका यूज हमें करना पड़ेगा लैंग चेन एजेंट क्रिएशन के समय। ओके, सो अब देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए सिंपल रिएक्ट एजेंट। तो रिएक्ट मतलब होता क्या है, रीजनिंग प्लस एक्टिंग। ओके, रिएक्ट का मतलब होता है रीजनिंग प्लस एक्टिंग। द एजेंट रीजन्स अबाउट द टास्क देन एक्ट यूजिंग टूल्स इन लूप। ओके, सो यूजिंग दिस फिनोमेना आवर एजेंट एक्ट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, फ्रॉम लैंगचेन डॉट एजेंट्स, लैंगचेन हमें लाइब्रेरी जब इंस्टॉल कर ली तो वहाँ से हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है, जैसे कि इंपोर्ट इनिशियलाइज एजेंट, यहाँ से एजेंट इनिशियलाइज होता है। फिर टूल फ्रॉम लैंगचेन डॉट LMS इंपोर्ट ओपन एआई। ओके, तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड LLM इक्वल टू ओपन एआई, यहाँ पे टेम्परेचर सेटअप हो गया है। टूल्स इक्वल टू योर टूल लिस्ट हियर, जो भी आपका टूल है उसका नाम लिखना है। एंड एजेंट को यहाँ पे अब इनिशियलाइज कर दिया गया है, किसके किसके द्वारा, टूल्स के द्वारा, LLM के द्वारा, एजेंट टाइप के द्वारा। ठीक है, एजेंट टाइप क्या है, जीरो शॉर्ट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इसका हैंड्स ऑन करेंगे तो इसके बारे में और भी देखेंगे। अब टूल किट एंड टूल्स इंटीग्रेशन, कौन कौन से टूल किट और टूल्स इंटीग्रेशन होते हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में अब देखते हैं। तो लैंग चेन सपोर्ट प्री बिल्ट एंड कस्टम टूल्स। लैंग चेन जो ये फ्रेमवर्क है, ये हमें कस्टम टूल्स जो कि प्री बिल्ट होते हैं इसमें ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। सर्च टूल हो गया, कैलकुलेटर हो गया या फाइल रीडर हो गया, इसके अंदर ऑटोमेटिक होते हैं लैंग चेन के अंदर। ओके, तो लैंग चेन टूल्स ओवरव्यू, उसके अंदर सर्च टूल रहता है, इट हेल्प्स टू लोकेट द इंफॉर्मेशन। एंड कैलकुलेटर, इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एंड फाइल रीडर, इट अलाउ एक्सेस एंड व्यूइंग ऑफ द फाइल्स। ओके, तो इतना काम होता है लैंग चेन के अंदर। अब मान लीजिए आपको कस्टम टूल बनाना है, तो फ्रॉम लैंग चेन एजेंट्स इंपोर्ट टूल, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। ओके, नाउ डिफाइन सिंपल टूल फंक्शन, यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया। रिटर्न प्रोसेस्ड इनपुट, इस तरीके से जो इनपुट प्रोसेस्ड हुआ है वह हमें रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए माई टूल इज इक्वल टू टूल, यहाँ टूल का नाम डाल दीजिए, फंक्शन का नाम डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन का नाम डाल दीजिए। एंड इस तरीके से हम लोग ये पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मेमोरी इंटीग्रेशन, मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ एजेंटिक एआई, एजेंट का जो ब्रेन होता है वो मेमोरी होता है। ठीक है, सो मेमोरी इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो चैट मेमोरी एंड वेक्टर डेटाबेस, ये दो तरीके की मेमोरी है जिनको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एजेंट के अंदर। तो यहाँ पे लैंग चेन सपोर्ट किसको करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को करता है, जो कि पिछले लेसन में हमने बताया था। करंट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए शॉर्ट टर्म, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रोसेस करने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज किया जाता है।
So short term memory, it used in conversational buffer memory. Okay, it used in conversational buffer memory. And long term memory like FAISS and Chroma and Pinecode. These three memory are used for long term memory. Our historical database related processing, we use long term memory. Okay. Now ये उसी को बताया गया शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रिकॉल एंड डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज किया जाता है। एंड स्टैटिक नॉलेज अगर चाहिए या परसिस्टेंट स्टोरेज अगर से रिलेटेड अगर हमें इन्फॉर्मेशन फेच करनी है या स्टैटिक नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेच करनी है अपने एजेंट के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज करेंगे। ओके, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। फ्रॉम लैंग चेन डॉट मेमोरी इम्पोर्ट कन्वर्सेशन बफर मेमोरी वेयर मेमोरी इज इक्वल टू कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग सेटअप करते हैं। वेक्टर डेटाबेस का एग्जांपल देख लीजिए। फ्रॉम langchain डॉट वेक्टर स्टोर इंपोर्ट FAISS। ओके, नाउ फ्रॉम langchain डॉट embedding डॉट OpenAI इंपोर्ट OpenAI embeddings, ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद DB इक्वल टू FAISS लोड, इसको उसका लोकल लोकल पाथ दे देते हैं एंड OpenAI embeddings यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब एजेंट एग्जीक्यूटर का वर्क फ्लो कैसे होता है, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है इनपुट रिसीव्ड, इनपुट यहाँ पे आया। फिर LLM डिसाइड एक्शन, LLM डिसाइड करता है कि अब हमें करना क्या है। फिर टूल इज एग्जीक्यूटेड, जो टूल हमने बनाया है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, उसके बाद आउटपुट फीडबैक चौथा टास्क होता है। रिपीट अंटिल टास्क कंप्लीट, ये पांचवा टास्क होता है। तो इस तरीके से हमारा एजेंट का वर्क फ्लो ऐसे होता है। सबसे पहले इनपुट रिसीव होता है, फिर LLM डिसाइड एक्शन कि भाई करना क्या है, कौन सा एक क्वेरी पूछा गया है और हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो वो LLM करता है। अब उसके बाद जो टूल है वो एग्जीक्यूट होता है। LLM के आदेश के बाद ये टूल यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। फिर आउटपुट जो निकलता है उसको यूजर के सामने यहाँ पे दिया जाता है। अब उसके बाद यही, अगर मान लो यहाँ पे आउटपुट नहीं आया किसी कारणवश या कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर से यही लूप लूप बैक यहाँ से शुरू हो जाता है जब तक वह यूजर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे लेता है। ओके, सो लाइन चेन एजेंट एग्जीक्यूटर का फ्लो देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट रिसीव्ड। सो एजेंट रिसीव्स एन इनिशियल इनपुट टू प्रोसेस। ओके, यहाँ पे हमने एजेंट को बता दिया कि आपको क्या करना है, तो एजेंट यहाँ पे इनिशियल इनपुट यहाँ पे ले लिया। फिर LLM डिसाइड एक्शन, अब LLM का रोल आता है। द LLM एनालाइज द इनपुट, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एंड डिसाइड्स ऑन द नेक्स्ट एक्शन। जो हमने उसको इनपुट भेजा, उस इनपुट को LLM एनालाइज करता है, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करता है। यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। अब थर्ड एक्शन क्या होता है, टूल एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो द सिलेक्टेड टूल्स इज एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म द एक्शन। ओके, अब यहाँ पे चौथा आया पॉइंट, आउटपुट फीडबैक। द आउटपुट फ्रॉम द टूल इज फीडबैक टू द LLM। ओके, LLM ने इनपुट लिया और आउटपुट भी LLM को ही गया, ठीक है। LLM ने ही इनपुट भी लिया, एनालाइज किया, और जो आउटपुट है वो भी LLM को ही गया। यानी LLM यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जब ये पास कर देगा कि हाँ इसी इनपुट से रिलेटेड आउटपुट है, तब जाके हमें आउटपुट दिखेगा। रिपीट अंटिल टास्क कंप्लीट्स, द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्या क्या, सबसे पहले इनपुट रिसीव्ड होता है एजेंट के द्वारा, फिर LLM डिसाइड करता है कि क्या करना है, इनपुट क्या एनालाइज करता है। फिर उसके बाद जो टूल बनाया गया है, जैसे सर्च टूल हो गया या फिर कोई हिस्टोरिकल डेटा हमें फेच करना है, वह टूल एग्जीक्यूट होता है एक्शन करने के लिए। फिर जो आउटपुट निकलता है वो फिर से LLM के पास जाता है। देखो भाई मैंने आउटपुट निकाल दिया है, क्या यह सही है, गलत है, या एज पर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। LLM डिसाइड कर देता है कि भैया ये जो आउटपुट जो है एज पर यूजर रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से वह आउटपुट निकल जाता है। अगर ये नहीं होता है या एज पर यूजर आउटपुट नहीं हो पाता है, तो ये चारों लूप हमेशा चलते रहते हैं जब तक कि आउटपुट ना निकल जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एजेंट भी बना करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये एजेंट के LangChain एजेंट्स के बैकएंड में चलने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि वी विल हाउ टू क्रिएट LangChain एजेंट यूजिंग Gemini AI, और वहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करते हैं, किस तरीके से कोडिंग करते हैं, क्या क्या
कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एक एजेंट बनाने में, ठीक है, उसका हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।